स्टूडेंट, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म कॉन्सेप्ट आईटीआई पर। तो देखिए, आप लोग बार बार पूछ रहे थे, परेशान हो रहे थे कि मैम डेमोन्स्ट्रेशन प्लान कैसे बनाएं। आपने लेसन प्लान के बारे में तो बता दिया था, लेकिन जो डेमो प्लान है उसके बारे में भी हमें क्या है समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे शुरू करें, कैसे शीट लगाएं, कौन सी शीट हमें लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। तो आइए आज हम समझते हैं डेमोन्स्ट्रेशन प्लान के बारे में कि जो लोग सीटीआई कर रहे हैं, सीआईटीएस कर रहे हैं, उनको कैसे बनाना है डेमोन्स्ट्रेशन प्लान। ठीक है, तो ये फुल वीडियो है, आप इसको क्या करिएगा, इसमें हम संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे, किसके, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान के बारे में। अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए अपने एग्जाम में एग्जामिनर से, तो देखिए जितना अच्छा आपका डेमोन्स्ट्रेशन प्लान होगा उतनी ही अच्छी आपकी क्या होगी, प्रेजेंटेशन भी होगी, उतना ही अच्छा आप अपने आप को एक्सप्लेन कर पाएंगे, बता पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अब देखिए, बात करते हैं सबसे पहले आपकी जो शीट होगी वो क्या होगी, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान। ठीक है, पहला पेज आप कौन सा लगाएंगे, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान का लगाएंगे। ये पेज मैम मिलेगा कहाँ से, देखिए ये पेज तो सबसे पहले आपके कॉलेज में जो चलती है शीटें, ठीक है, वहां से ये पेज आपको क्या है मिल जाएगा, आपके जो सर हैं, टीचर हैं, वो प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है ना, उस पे क्या होगा, आपके ऊपर आपका जिस एनएसटीआई से आप कर रहे हैं ऊपर उसका सबसे पहले नाम लिखा होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहाँ से किया था, मैंने कानपुर एनएसटीआई से किया था, तो वहां पे क्या थी, इस प्रकार से शीट चलती थी। तो क्या होता है, मैटर वही होता है। ठीक है ना, जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, ये ठीक है, ये जो शीट है, ठीक है, तो ये क्या होता है, मैटर इसमें जो लिखा होता है, टॉपिक्स जो होते हैं, सारी चीजें वही रहती हैं, बस थोड़ा सा हेर फेर हो जाता है। ठीक है ना, बाकी सारी चीजें वही रहती। तो आप कोई भी शीट लेंगे, लिखना आपको सबके अंदर वही रहेगा, बस आपका थोड़ा सा तरीका अलग हो सकता है उस शीट को लगाने का। वो आपके कॉलेज के जो टीचर होंगे वो आपको बता देंगे, तो एक बार आप उनसे क्या कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। बाकी लिखने का तरीका हम बताते हैं आपको कि कैसे आपको बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान लेंगे। ठीक है, उसके ऊपर आपका कॉलेज वगैरह सबका नाम दिया होगा। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान को हम हिंदी में क्या कहते हैं, आपकी प्रदर्शन योजना। अच्छा मैम, लेसन प्लान कब यूज करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान कब यूज करते हैं। तो लेसन प्लान क्या होता है, जब आप पढ़ाते हैं, क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, तब आप वहां पे लेसन प्लान का यूज करते हैं। लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन प्लान का, डेमो का मतलब क्या होता है, अपना एक बार प्रदर्शन करना, यानी कि क्या होता है, डेमो देना किसी चीज का। आप बोलते हैं ना कि हम डेमो क्लास में जा रहे हैं, डेमो क्लास में जा रहे हैं मतलब कि एक बार उसको देखने के लिए जा रहे हैं। अब जैसे किसी मशीन के बारे में आपको वहां बताना है, आपके कॉलेज में क्या है, मान लीजिए पिलर मशीन है, ड्रिल मशीन है, उसके बारे में बच्चों को बताना, तो वो आप कैसे बताएंगे, उस मशीन का पूरा डेमो देंगे कि वो कैसे चलती है, कितने उसमें पार्ट्स होते हैं। तो ये सारी चीजें हम किस में लिखते हैं, अपने डेमोन्स्ट्रेशन प्लान में लिखते हैं। तो इसका भी क्या होता है, आपका एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जिस तरीके से आपने लेसन प्लान में क्या किया, ऊपर अपना नाम, रोल नंबर, डेट, टाइम, ट्रेड, ठीक है, सारी चीजों को आप क्या करेंगे, सबसे पहले फिल कर लेंगे। उसके बाद पहला सबसे पहले क्या आता है, आपका तैयारी। तैयारी में क्या है, तैयारी में क्या कर रहे हैं आप, शीर्षक। अब शीर्षक में क्या आएगा, आप किसके बारे में डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहते हैं, किसके बारे में डेमो प्लान देना चाहते हैं, ट्राई स्क्वायर के बारे में देना चाहते हैं, बेंच वाइज के बारे में देना चाहते हैं, ड्रिल मशीन के बारे में देना चाहते हैं, सीएनसी मशीन के बारे में देना चाहते हैं, वो आप सबसे पहले ऊपर शीर्षक में लिखेंगे। जैसे मैं, मुझे नट का देना था, नट जानते हैं ना, नट जिसके अंदर क्या होता है, इंटरनल थ्रेड कटे हुए होते हैं, उसको हम नट बोलते हैं। तो अगर आपको नट का डेमो देना है तो आप कैसे देंगे कि नट क्या है, आपने कभी नट नहीं देखा तो मैं आपको कैसे बताऊंगी कि नट क्या होता है, नट क्या होता है। तो जैसे क्या करता है, जैसे हम अपनी कॉपी वगैरह जोड़ने के लिए, दो चीजों को आपस में जोड़ने के लिए क्या करते हैं, ग्लू का यूज करते हैं, ग्लू का यूज करते हैं। उसी प्रकार से जब हम इंजीनियरिंग में हमें दो पार्ट्सों को आपस में जोड़ना होता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, नट बोल्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम, मैंने क्या किया, नट के बारे में शीर्षक डाल दिया। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि उद्देश्य क्या है, यानी कि जब आप डेमो देंगे तो उसके अंत में या उसमें हम उस चीज में क्या क्या सीखेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि नट क्या है, हमें इसके बारे में जानकारी मिलेगी इस डेमोन्स्ट्रेशन प्लान से। ठीक है, दूसरा हम क्या सीखेंगे, नट की सहायता से दो पार्टों को आपस में जोड़ना। तो यहाँ पे मैंने नट के बारे में लिखा है, तो हम उसके बारे में लिखेंगे। आप जिस चीज के बारे में बता रहे हैं उसके, उस डेमो में वो आप क्या क्या सिखाएंगे, उस चीजों को क्या करना होता है, आपको उद्देश्य वाले में लिखना होता है। उद्देश्य में आप क्या लिखेंगे कि इसके अंत में आप स्टूडेंट को क्या क्या सिखा चुके होंगे। ठीक है, तो वो सारी चीजों को आप उद्देश्य में लिखते हैं। फिर आता है आवश्यक औजार और उपकरण, कि आपको उस डेमो के प्लान में कौन कौन से टूल्स, कौन कौन से उपकरण की आवश्यकता पड़ेगी।
ठीक है, जैसे मुझे क्या पड़ेगी, नट की पड़ेगी, नट के बारे में बात कर रहे हैं। बोल्ट की पड़ेगी, अब नट बोल्ट को हम टाइट करेंगे तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, बोल्ट भी चाहिए। टाइट करने के लिए रिंच चाहिए, स्पैनर चाहिए, एंगल प्लेट चाहिए, ठीक है, वर्क पीस चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें, यानी कि उस दौरान आपको डेमो प्लान में आपको कौन कौन से टूल्स, कौन कौन से उपकरण चाहिए, वो सारी चीजों को आप कहाँ लिखेंगे, आवश्यक कच्ची सामग्री के अंतर्गत लिखेंगे। नेक्स्ट आएगा आपका समीक्षा, यानी कि रिव्यू। क्या मिला आपको, रिव्यू यानी कि आपका क्या होगा, बोल्ट आ जाएगा। ठीक है, प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे, जैसे नट के बारे में बात करें तो टेम्परेरी क्या है, फास्टनिंग है। तो उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, जैसे आप किसी को बेंच वाइज के बारे में बनाना है तो वो क्या लिखेगा, बेंच वाइज कैसा है, एक होल्डिंग डिवाइस है। तो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप किसमें लिखेंगे, प्रस्तावना के अंतर्गत हम लिखते हैं। दूसरा हमारा होता है प्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन। मैंने पहले बताया है, यहाँ पे वो वाला मोटिवेशन नहीं लिखना है कि शेरो शायरी आप करने लगे, क्या करने लगे, शेरो शायरी बोलने लगे, एकदम मोटिवेट कर दिया बच्चों को, ऐसे नहीं। मोटिवेशन का मतलब यहाँ क्या होता है, किसी चीज से लिंक करना। क्या करना, किसी जिसके बारे में आप पढ़ा रहे हैं उसको ऐसे चीज से लिंक करना कि जिससे क्या हो, सामने वाला जिसको, अब आप आईटीआई के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, उसने कभी नेट बोल्ट देखा नहीं है, तो आप उसको ऐसे पढ़ाइए, इस चीज से लिंक करिए कि वो डायरेक्ट आपकी बात को समझ जाए। ठीक है, जैसे मैंने क्या कहा कि जैसे हम अपना दैनिक जीवन में आपस में किसी चीजों को जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं, फेविक्विक का यूज करते हैं, जिससे क्या है, दो चीजें आपस में जुड़ जाती हैं। उसी प्रकार से क्या होता है, इंजीनियरिंग ट्रेड में हम नट बोल्ट का यूज करते हैं आपस में दो दो चीजों को अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप जिसके भी बारे में बताएंगे उस चीज को लिंक करना। ठीक है, अब लिंक कैसे करेंगे, तो ये आपको अपना दिमाग लगाना होगा। फिर नेक्स्ट आता है प्रदर्शन, यानी कि प्रस्तुति। अब आप डेमो कैसे देंगे, तो आप जो डेमो में बताना चाहते हैं उस चीजों को सोच विचार के अब आप क्या करिएगा, क्या करिएगा, जो यहाँ पे दिया है ना, सूचना बिंदु, सुरक्षा सावधानियां बताएं, दिखाएं, तो आप क्या करेंगे, वो सारी डिटेल को आप इसमें लिखेंगे कि नट बोल्ट क्या है, इसे हम कैसे यूज करते हैं, इसको यूज करने की सुरक्षा सावधानियां क्या क्या होती है, वो सारी चीजों को, इस पॉइंट को आप इसमें लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रक्रिया लिखेंगे। प्रक्रिया का मतलब नट के बारे में बताएं तो नट लिखेंगे, नट को टाइट करने के बारे में बता रहे हैं तो वो लिखेंगे, फिर जस्ट उसी के सामने उसका सारा प्रोसेस आप लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि आप प्रश्न पूछे या स्पॉट संकेत दे, आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीजों को आप इस वाले एरिया में हम लिखते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से लेसन प्लान बनाएंगे तो कोई भी आपका लेसन प्लान गलत नहीं कर सकता। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, नट की सहायता से दो पार्टों को आपस में जोड़ना। अब मैंने यहाँ पे एक हेडिंग डालनी, यहाँ पे एक प्रक्रिया, कि अब हम आपको क्या बताने जा रहे हैं बच्चों, कि आप नेट को आपस में दो पार्टों को कैसे जोड़ेंगे। तो उसका सारा प्रोसेस मैंने क्या किया, इसके जस्ट सामने लिख दिया, इसके जस्ट सामने लिख दिया। अब जब हम बताने जाएंगे डेमो प्लान तो मेरे सामने क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान रखा हुआ है। मैं क्या करूंगी, बस एक नजर इस पे डालेंगे। डेमो देते टाइम कभी भी आपको इस पे ऐसा नहीं है कि आप ऐसे हाथ में पकड़ के लेके खड़े हैं, ऐसा नहीं करना है, आपको अच्छे से तैयारी करके जानी है। डेमो आपके हेल्प के लिए होता है, ताकि आप कहीं अटक रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप एक नजर उससे देख लीजिए, ताकि आपको सारी चीजें क्या हो जाए, एक बार फिर से याद हो जाए। ठीक है, तो आप अपने पास रखिए, आप बताते रहिए। उसके बाद अगर आप कहीं अटक रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं आगे भूल चुकी हूँ, तो आप क्या करेंगे, एक नजर उस पर देखेंगे, फिर आप शुरू कर सकते हैं। तो लेके मत खड़े हो जाइएगा, वरना आपके पूरे नंबर कट जाएंगे। ठीक है, आपका एक्सप्रेशन भी बताता है कि आप कितनी तैयारी करके आए हैं, उस पर भी नंबर मिलता है। चाहे आपने कितना भी अच्छा लेसन प्लान बना लिया, अगर आप उसी से पूरा पढ़ा देंगे ना, तो उसमें भी आपके नंबर कट जाएंगे, तो पूरा उस पर मत पढ़ाइएगा। फिर आपको नेक्स्ट हेडिंग डालनी है कि नट को कसना और खोलना, फिर उसकी हम प्रक्रिया यहाँ पे लिखेंगे। तो यानी कि जो पॉइंट आप यहाँ डालेंगे उसका सारा प्रोसेस इस वाले एरिया पे हम बीच में लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या चीजें यूज की, क्या हमने सीखा, आप क्वेश्चन क्या क्या करेंगे उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट आता है आपका, क्या आता है, इंटीमेशन। तो आप यहाँ पे प्रश्न कर सकते हैं कि आप नट, मैंने आपको बताया कि नट क्या होता है, तो हम फिर आपसे दोबारा पूछेंगे कि नट क्या होता है बताइए, नट को हम टाइट कैसे करते बताइए, कौन कौन से टूल्स यूज करते, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछेंगे उसके दौरान। फिर सारांश का मतलब क्या होता है, आपको पता है, समरी, कि शॉर्ट में हमने क्या सीखा, हमने इस डेमोन्स्ट्रेशन प्लान से क्या क्या सीखा डेमो के दौरान, तो वो सारी चीजों का आप यहाँ पे क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, कि नट का परिचय के बारे में सीखा, नट में सहायक औजार के बारे में सीखा, खोलना सीखा, टाइट करना सीखा। परीक्षण का मतलब होता है टेस्ट, फिर आप क्या करेंगे, टेस्ट के लिए क्या करेंगे, आप उनको होमवर्क में देंगे। परीक्षण में क्या होता है, होमवर्क देना। ठीक है,
नेक्स्ट यानी कि अगला कौशल, अब आप अगला डेमोन्स्ट्रेशन किस पर देना चाहते हैं, वो आप अपना अगला टॉपिक यहाँ पे डालेंगे। जैसे मैंने क्या किया, पहले नेट के बारे में बताया, अब मेरा नेक्स्ट डेमो प्लान क्या होगा कि लेथ मशीन पर चक को चढ़ाना और उतारना, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट में डाल देंगे। लास्ट में आता है संदर्भ, रेफरेंस, यानी कि आपने चीजें कहाँ से पढ़ी, कहाँ से देखा। कोई अगर पढ़ना चाहता है, देखना चाहता है, तो आप उसे क्या बताएंगे कि आप कौन सी बुक पढ़िए, तो एक तरह से एडवाइस देने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, उस चीज को रेफरेंस में लिखेंगे जहां से भी आपने ये चीज पढ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आपका नेक्स्ट पेज होता है जॉब शीट। जॉब शीट में क्या होता है, जिसके बारे में आप बता रहे हैं उसका आपको फिगर बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे नट बोल्ट का फिगर बनाया कि हम नट बोल्ट के साथ क्या करते हैं, नट का यूज करते हैं, तो आप यहाँ पे फिगर बनाएंगे। और आवश्यक टूल्स कौन कौन से आपने यूज किया इसको टाइट करने के लिए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, जितने भी आपको सामग्री की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो ये शीट होती है। अगली हमारी शीट होती है कार्यवाही, यानी कि ऑपरेशन, ऑपरेशन शीट। ऑपरेशन शीट में क्या होता है कि आपने क्या ऑपरेशन किया, वो वाला ऑपरेशन नहीं जो हॉस्पिटल में होता है। यहाँ पे क्या करना है आपको, आपने क्या क्या सिखाया डेमो के दौरान, वो सारी कार्यवाही आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि नट की सहायता से बोल्ट को कसना और खोलना, मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली, और उसका जो भी था, जो भी जिस तरीके से मैंने किया, जो जो प्रोसेस किए, उसको हम कहाँ लिखेंगे, सारी प्रक्रिया को ये बीच वाले एरिया में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, बीच वाले एरिया में हम लिखेंगे। यहाँ पे आप चित्र भी बना सकते हैं, लेकिन आप चित्र पहले भी बना चुके हैं, तो अगर आप चाहें तो इसमें भी छोटा सा हिंट के लिए बना सकते हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो पेज होता है लास्ट का, वही है। फिर आपको सेफ्टी के बारे में बताना है, सेफ्टी बहुत जरूरी है, तो लास्ट में आप सेफ्टी के बारे में बताएंगे, जो कि आप इधर साइड पे लिखेंगे। यहाँ पे आपकी क्या होगी, हेडिंग होगी, और आपकी प्रक्रिया पूरी यहाँ पर लिखी जाएगी। ठीक है, लास्ट आपका पेज होता है जॉब शीट चेक करें। लास्ट क्या होता है आपका, जॉब शीट चेक करें, यानी कि प्री जॉब शीट। इसमें आप क्या कर सकते हैं, पहले लिखेंगे, शीर्षक अपना डालेंगे, आपको पता है मेरा शीर्षक नट है। उसके बाद क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन जो जो आपने डेमो के दौरान सिखाया है, आप उसी से रिलेटेड क्या करेंगे, उनसे क्वेश्चन करेंगे। तो ये आपका किस में आता है, प्री जॉब चेक शीट के अंतर्गत आता है। तो ये क्या होता है, पूरा आपका डेमोन्स्ट्रेशन प्लान होता है। तो इतनी सारी सीटें आपके लिए आवश्यक है। अगर आपके कॉलेज में इससे एक्स्ट्रा कोई चीज बताया जाता है तो वो आपको देखना पड़ेगा। बाकी अगर आप इतनी शीट लगाते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, कोई भी नंबर आपका नहीं कटेगा। बाकी डिपेंड करता है कि आप कैसे लिख रहे हैं। जितना अच्छा आप लिखेंगे, जितना अच्छा आप बताएंगे, वो इतना अच्छा आपको क्या होता है, नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा। क्लास अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और पीडीएफ अगर आप चाहिए आपको, तो आप क्या करिएगा, व्हाट्सअप नंबर है 90 76 95 69 75। ठीक है ना, पीडीएफ के लिए आपको इस नंबर पर मैसेज करना होगा व्हाट्सएप पर जाकर, तो आपको पीडीएफ वहां से मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।